हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर कोई भी पेड बैच इंटरव्यू के लिए नहीं लेकर आएंगे और बहुत ही हार्डली यहाँ पर कोई चांसेस हैं कि हम आपको मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराकर दे पाएंगे। ठीक है, रीजंस यू गाइस नो वेरी वेल, अगर आप यहाँ पर आरपी एकेडमी फैमिली से पहले से जुड़े हुए हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गाइड है ये किस तरह से बनाई गई है, तो जो रियल यहाँ पर ठीक है कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स रही हैं, स्पेशली उन लोगों के जिनके इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा कवर कर कर आपको बताया जाए। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपका रिजल्ट जब तक नहीं आता है, आपको एवरी डे इसको एक बेस मानकर अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। ऑल्सो सेल्फ स्टडी is the most important thing while you are preparing for interview, right? Second, यहाँ पर अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दोगे, तो मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट एक मॉक इंटरव्यू जरूर देना। ओके, तो आप किसी भी कोचिंग से उसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फील्ड टेस्टेड गाइड है जो कि मैंने रियल कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और प्रिपरेशन फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर कंबाइन कर कर बनाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई पैनल क्या इवेल्युएट करता है, क्या हमें पढ़ना है और कैसे परफॉर्म करेंगे, ना ही कि केवल हम यहाँ पर थियरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेबी इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया जा रहा है। तो देखो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, यू हैव स्कोर्ड ऑलरेडी गुड मार्क्स, उन लोगों को पता है, आपको नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सिलेबस वाइवा तो नहीं है जैसे आपने अपने कॉलेजेस या स्कूल्स में दिया है। ये एक रेगुलेटरी पर्सनालिटी असेसमेंट है। ओके, तो इसको एक पीटी की तरह भी हम ले सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। तो कुछ कोर डायमेंशंस इवैल्यूएट होती हैं, जैसे आपका माइंडसेट रेगुलेटरी है या नहीं। जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करा रही थी, मैंने बहुत बार बोला था, व्हाइल यू आर राइटिंग योर एसेज यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर, राइट? तो यहाँ पर यू आर थिंकिंग जस्ट लाइक एन ऑफिसर, और तब आपको अपनी बातें भी आंसर करनी होगी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की थिंकिंग होनी चाहिए, एथिकल जजमेंट्स के साथ आप जाओगे, रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए, पॉलिसी ओरिएंटेशन होगा। तो पैनल यहाँ पर प्रेफर करते हैं रीजनिंग ओवर लीगल मेमोराइजेशन। एनालिटिकल थिंकिंग में हमारे पास हाईएस्ट वेटेज रखा जाएगा, जहां पर कोई कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जैसे डॉलर स्ट्रेंथन क्यों हो रही है, इम्पैक्ट एफ-एन-ओ रूल्स का क्या है, यहाँ पर ब्रोकर्स जो हैं क्या उनको रिमूव करना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप पॉलिसी थिंकर्स की तरह काम करो, ना कि फैक्ट रिपीटेटर्स की तरह। इवन आपको ना केस स्टडी बोलेंगे, वो लोग केस स्टडी देंगे एंड देन दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल अलाइनमेंट, तो आपका जो बायोडेटा होता है, जो डेफ आप यहाँ पर फिल कर कर देंगे, वो डेफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि पहला जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो 40 से 60% क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बैकग्राउंड से ही ड्राइव हो जाते हैं। तो अगर मान लो सीए या कॉमर्स में बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंस, अगर इंजीनियरिंग में है तो टेक्नोलॉजी जिसमें भी आपने इंजीनियरिंग की है, ईएमएच, एनालिटिक्स, इन सब के बारे में हो सकता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैंक पीओ हो, तो आपके बैंक से रिलेटेड चीजों से पूछा जाएगा, आपसे इंडस्ट्री की रेगुलेशंस के बारे में, बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हो, आपने एक गैप लिया है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा है, ह्यूमैनिटीज आपका सब्जेक्ट रहा है, तो पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जो आपका डेफ या फिर रिज्यूमे है, वही यहाँ पर एक मेजर सिलेबस बन जाएगा। कोशिश करना सब चीजें यहाँ पर एकदम सही लिखो, कुछ भी झूठ ज्यादा नहीं, ऐसा झूठ वूठ नहीं लिखना है। इमोशनल मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करें तो ऑनेस्ट एडमिशन करना है जब आप अनश्योर हो। ऐसा नहीं है कि आपने गलत जवाब दे दिया। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दिस थिंग बट वट एवर माई अंडरस्टैंडिंग सेज। ठीक है, कामली यहाँ पर रीजनिंग करनी है अंडर प्रेशर। आपको प्रेशर टेस्टिंग जरूर फेस करने मिल जाती है और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स रखने हैं। देखो, जब आप इंटरव्यू में बैठे हो ना, तो टेक इट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, डोंट टेक इट लाइक एन इंटेरोगेशन। ठीक है, ऐसा पुलिस ने बिठाकर आपको इंटेरोगेट करना है, आपसे सवाल जवाब करना है, वैसा नहीं है। इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन, तो आप उसको वैसे ही ड्राइव करेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके आंसर्स स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए,
यहाँ पर आपका जो फ्लो है लॉजिकल होना चाहिए और नॉन डिफेंसिव टोन होना चाहिए। आप खुद को डिफेंस नहीं करोगे। अब पता है क्या होता है, बहुत बार आपने कोई क्वेश्चन दिया जस्ट टू टेस्ट वेदर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स और नॉट, वो यहाँ पर कुछ और चीजें आपको काउंटर करने के लिए बोलेंगे और उस टाइम पर आपके डिफेंसिव में टोन्स कैसी जाती हैं, आप किस तरह से बात करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन लोगों की बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है उनको लगेगा कि भाई हाई स्कोर आ जाएगा, तो नहीं, जिनकी नहीं है उन्हें लगेगा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्लियर थिंकिंग आपको हाई स्कोर देती है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर एंड फ्लो की बात कर लेते हैं, तो ड्यूरेशन में यूजुअली 10 टू 15 मिनट्स यहाँ पर आपकी, ठीक है, जाती ही जाती हैं, कभी ये 20 मिनट तक भी हो जाती हैं, कुछ एक दो इंटरव्यूज में ये टाइम जो है वो 50 या 45 मिनट्स भी चला जाता है वेरियस रीजंस की वजह से। एक चीज होती है कि मेरे पास मेरे इंटरव्यू पैनल ने क्या पूछा, एक होता है मैंने अपने इंटरव्यू को किस तरह से ड्राइव किया कि मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, राइट। सेकेंड चीज हम यहाँ पर सटल वे में कर सकते हैं, तो 4 से 5 पैनल मेंबर्स होते हैं, 5 ही होते हैं एक्चुअली। रैपिड फायर क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर कर ली जाती है। और टिपिकल सीक्वेंस क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल, देन एजुकेशन, देन वर्क, देन मार्केट्स, सेबी, रेगुलेशंस, आपके ओपिनियंस और एचआर बेस्ड एमसी क्वेश्चंस, आपको सॉरी एमसीक्यूज बोल रही हूँ मैं, वो देने होते हैं। सो फेज वाइज ब्रेकडाउन, तो ओपनिंग में अपने बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। देन यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड, करियर डिसीजंस आपने क्यों लिए, स्पेशली अगर गैप वगैरह लिया होता है तो वो आपको बताना होता है। एंड अगर आप उसमें ऑनेस्टली बता दोगे कि आपने प्रिपरेशन के लिए गैप लिया, वट एवर हैपेंड, तो ऐसा नहीं कि वो लोग काउंटर करते हैं या उसको एक नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। तो पर्सनैलिटी वार्म अप होता है। प्रोफाइल डीप डाइव, हैवी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो कब होगी, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के ऊपर, सर्टिफिकेशंस जो आपने लिए हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और आपका जो जॉब रोल है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो जो आपका बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देन आता है टेक्निकल एंड रेगुलेटरी सेक्शन। सो कुछ कॉमन थीम्स जिस पर से क्वेश्चंस आपके लास्ट इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। एंड जो एनालिटिकल डिस्कशन हुए हैं, ओपिनियन बेस्ड या फिर जो आपको केस स्टडीज दी जाती हैं, क्लाइमेट फाइनेंस, डॉलर स्ट्रेंथ के ऊपर, रिटेल पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी इन रेगुलेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, जिसमें कि ये देखा जाता है कि ठीक है कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, उन्हें भी पता है कि आपको आता है, लेकिन क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग फेज में आपके पास में डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, करियर गोल्स, फाइनल ओपिनियन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कंप्लीट कंटेंट मैप देख लेते हैं। सबसे पहले और फोरमोस्ट यहाँ पर सेबी ऑर्गेनाइजेशन, सेबी की वेबसाइट को अच्छे से जाकर देखना है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इवन आरबीआई के इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें भी आरबीआई के डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। पावर्स अंडर सेबी एक्ट, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, MIIs एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज, रीसेंट इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर सेबी की एनुअल रिपोर्ट जो आती है, इस पर से बहुत सारे इंटरव्यूज में, मतलब बहुत सारे पैनल्स में क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। फाइन, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और वो भी सेल्फ स्टडी सबसे पहले। फिर आता है कैपिटल मार्केट रेगुलेशन। कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्किट ब्रेकर, सर्कुलर ट्रेडिंग, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, बुक बिल्डिंग, एआईएफ, रिट्स, इनविट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमी एंड पॉलिसी में इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, यील्ड कर्व्स, इन्वर्टेड यील्ड, एमपीसी के डिसीजंस, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, लिक्विडिटी टूल्स यहाँ पर आपके पास में, एक्सचेंज रेट ट्रेंड्स, बॉन्ड मार्केट और एफडीआई, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिकरिंग एरियाज। देन करंट अफेयर्स में एनालिटिकल एंगल, पैनल जो है वो फोकस करता है कि भाई क्यों हुआ, मार्केट इंपैक्ट क्या रहा इस चीज का, रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे। तो यहाँ पर सेबी के रिफॉर्म्स, आरबीआई का एमपीसी डिसीजंस, ग्लोबल रेट हाइक्स। फिर आता है पर्सनल प्रोफाइल प्रिपरेशन। पर्सनल प्रोफाइल प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि हमें डिटेल्ड रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल वाई सेबी, वाई स्विचिंग करियर्स, देन गैप ईयर जस्टिफिकेशन आपको देना होता है, 10 इयर्स का विजन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होता है, वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स,
तो वर्किंग प्रोफेशनल्स में यहाँ पर वर्क प्रोफाइल डीप डाइव, एक्सपेक्टेड डिटेल्ड ग्रिलिंग, यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट बेसिक्स, इंडस्ट्री रेगुलेशन, मार्केट शेयर, सेक्टर चैलेंजेस, ये सारी चीजें, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक बैंकर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लो आप एसबीआई में हो, राइट, तो आपको एसबीआई के बारे में उसका एनपीए, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे से पता होना चाहिए। इंश्योरेंस में हो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, आईटी में हो एआई, सर्विलेंस टेक के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन बन जाती है। फिर यहाँ पर जब आप स्विच कर रहे हो एक इंडस्ट्री से दूसरी में या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो आपको यहाँ पर उसका भी जस्टिफिकेशन देना है। तो यहाँ पर आप पब्लिक इंटरेस्ट, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब दे सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सर है, आपने शायद सुना होगा उनके बारे में, सुशील रगाड़े सर। तो उनका एक एडवर्टीजमेंट चल रहा था इंस्टा पर जिसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि आप ना अपना सैलरी का भी बोल सकते हो, लेकिन वो आप लास्ट पॉइंट रखोगे क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग यू गुड सैलरी, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बट ऑफ कोर्स उसको फिर आप एक लास्ट पॉइंट रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप ना अपने आंसर को ही शुरू कर रहे हो सैलरी और जॉब डिससैटिस्फैक्शन से। फाइन, चलो फिर आते हैं नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स के पास में। तो गैप ईयर्स की बात करें, सो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करना है, स्किल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, आईटी से एआई इन सर्वेलांस, कॉमर्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइन, तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फाइनेंस बेसिक्स, तो यील्ड क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, इन्फ्लेशन, बुल मार्केट आप किसे कहेंगे, बेयर मार्केट किसे कहेंगे, एफआईआईस के अगर इंडिया से फ्लो बाहर जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में क्वेश्चन, डेरिवेटिव्स तो इस टाइम पर हॉट टॉपिक है वैसे भी। फिर हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सेबी एक्ट ऑफ पावर्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एसेट यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट स्ट्रक्चर में आईपीओ प्रोसेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सर्किट ब्रेकर्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी ट्रेंड, मॉनेटरी पॉलिसी, यील्ड कर्व, लेवरेज, सॉवरेन बॉन्ड्स, बैलेंस शीट आइटम्स, ये सब आपको टॉपिक्स पर अच्छी पकड़, अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। नाउ हाउ टॉप कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर उन्होंने 2 से 3 नीशे एरियाज रखे, जैसे कि यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस, और जब आपसे जो बेसिकली पैनल होता है वो आपके स्ट्रेंथ्स को फॉलो करता है, ठीक है, तो सटली यहाँ पर इन टॉपिक्स के बारे में वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में लिख देते हैं, बोल देते हैं सॉरी, जिससे कि जो पैनल है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड पूछता है। तो कुछ 2 से 3 निशे एरियाज आप अपने डिसाइड कर सकते हो। एनालिटिकल क्वेश्चन क्रिएशन में जैसे न्यूज रीड कर रहे हो तो खुद से पूछो क्यों, क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को ना ये जो अभी एडिटोरियल डिस्कशन है वो भी शुरू किया है। रिकॉर्डिंग फैक्टर्स, अब यहाँ पर ना आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल को बैठा सकते हो, ठीक है, उनको यहाँ पर बोल सकते हो कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, और या फिर खुद बैठो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, खुद आंसर करो, अपनी टोन्स देखो कैसे जा रही हैं, क्लैरिटी कितनी है अपनी बात रखने में, कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू यहाँ पर एटलीस्ट एक तो देना ही है, कुछ कैंडिडेट ने 3 से 5 भी दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपनी ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इनको दे सकते हैं। नाउ हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, तो 3 स्टेप स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और एप्लीकेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग, यहाँ पर डेफिनेशन ट्रेडिंग जो है वो आप यूपीएसआई यूज कर करोगे, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर जो फेयरनेस है, ठीक है, वो हार्म होती है, एग्जाम्पल में रीसेंट सेबी पेनल्टीज को यहाँ पर आप दिखा सकते हो। स्पीकिंग फ्रेमवर्क कैसा रहेगा जब आप अपने आंसर्स दे रहे हो, तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे टॉपिक के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग दोगे और बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप अनश्योर हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम नॉट फुल्ली सर्टेन बट माई अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो। यहाँ पर अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो ये साफ यहाँ पर बोलना, ऑफ कोर्स एक टोन के साथ में अच्छे से तरीके से, कि आपको नहीं आता है, रेदर देन कि यहाँ पर आप ब्लफ करने का कोशिश करो पैनल को। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर ब्लफिंग नहीं करनी है आंसर्स की, जैसा मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो करना है, लॉन्ग थियोरेटिकल स्पीचेस नहीं देने हैं, इग्नोर नहीं करना रेगुलेटरी एंगल्स को, और
डिफेंस यहाँ पर रॉन्ग पॉइंट्स का एग्रेसिव मैनर में नहीं करना है। अगर पैनल आपसे बोल रहा है कि पर्टिकुलर चीज आपने गलत दी है, आपको हो सकता है नहीं पता है, ठीक है, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव मत हो जाना। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट भी हो रही है। सी, मैंने ये चीज आपको हमेशा बोली है, आपको सब कुछ नहीं आएगा, ये बात पैनल भी जानता है। तो अगर आप एक या दो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं भी दे पाते हो तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो एग्रेसिवली, तो यहाँ पर डिफेंड करोगे अगर आप इस तरह से, तो फिर आप समझो आपके हाथ से इंटरव्यू जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिट लिमिट्स रखो, अटेम्प्ट करो लॉजिकल रीजनिंग को, कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि हर चीज में हो सकता है बिल्कुल अभी नहीं समझ आ रहा, कोशिश करो, कोशिश करने से आंसर कर पाओ। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, कॉमन चैलेंजेस जो हमारे टॉपर्स ने फेस किए, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग प्रिपरेशन फेज रहा, करियर अनसर्टेनिटी रही, प्रीवियस फेलियर्स उनके पास थे, तो हेल्पफुल प्रैक्टिसेस क्या है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, सोशल मीडिया का कंट्रोल यूज करो। इवन मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बच्चों के पढ़े हैं, उनके जो यहाँ पर ऐसे वगैरह होते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि दे आर यूजिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया, एंड आई हैड लिटरली आस्क्ड 2 or 3 स्टूडेंट्स इफ दे आर यूजिंग सोशल मीडिया अ लॉट in their day-to-day life. They said yes and I said yes, it is reflecting in your exam, in your answers. So वो नहीं होना चाहिए। और फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अब 30 डेज का सेबी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान आप क्या रख सकते हो? वीक 1 फाउंडेशन रखो, सेबी के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोफाइल आपकी है, आपका जो डीएएफ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को ड्राफ्ट करो और एनालिटिकल न्यूज रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करो। डीप नॉलेज, रेगुलेशंस का ओवरव्यू यहाँ पर लो आप, मार्केट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, और मॉक इंटरव्यूज जब भी आपके स्टार्ट होते हैं रिजल्ट्स के बाद में तुरंत स्टार्ट कर देना। टिल देन आप क्या कर सकते हो, या तो मॉक इंटरव्यूज देख सकते हो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि खुद से बैठकर कुछ क्वेश्चंस पूछो, खुद को आंसर करो, फोन में रिकॉर्ड करो, खुद को सुनो आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। बहुत बार ना खुद को सुनकर ही हमारी गलतियां पता चल जाती हैं। फिर आता है वीक 3 पॉलिशिंग। तो अब जो नीचे स्ट्रेंथ्स है उन्हें रिफाइन करो, स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग को प्रैक्टिस करो, क्लैरिटी और टोन आपकी इंप्रूव हो जानी चाहिए। फाइनल टच में जो सेबी की अपडेट्स हैं वो आपको रिवाइज करनी है। यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनका थोड़ा सा समझना होगा और काम माइंडसेट अपना रखना होगा। Someone, very good student of mine, asked me about Epstein files and asked कि मैम बताइए आप कोई अच्छा सा सोर्स है। I said don't go for that thing because it can mentally affect you. So कोशिश ऐसा करो कि अभी अपना माइंडसेट थोड़ा काम रखो। See, that is something which is really a heinous crime and बहुत कुछ है, but जाकर खुद देखना is something in this stage of your preparation. ये आपको मेंटली ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो अवॉइड करो थोड़ा टाइम के लिए। गोल्डन रूल्स यहाँ पर फ्रॉम रियल इंटरव्यूज। सो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके इंटरव्यू डायरेक्शन को ड्राइव करती है। एनालिटिकल थिंकिंग फैक्चुअल मेमोराइजेशन को एनी टाइम बीट करेगी। इंटीग्रिटी मैटर करती है मोर देन परफेक्शन। तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, झूठे आंसर्स मत बोलो, ठीक है, झूठ मत बोलो, कोशिश करो यहाँ पर सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। वो लोग फिर ऑनेस्टी के साथ में अगर आप रहते हो तो इतना क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। सटली गाइड करो डिस्कशंस को जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली बोल रहे हो, कुछ पूछा जा रहा है कुछ है बता रहे हो जो आपकी स्ट्रेंथ है, बट सटल वे में यहाँ पर जो पूछा जा रहा है रिलेट कर कर बोल सकते हो। कामनेस यहाँ पर आपको दिखानी है अंडर प्रेशर, इसी से आपको हाई मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो सेबी ग्रेड ए का इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर एक स्मार्ट कैंडिडेट आपको, ठीक है, बना रहे हैं, लेकिन स्मार्टेस्ट कैंडिडेट आपको नहीं बनना। आपको यहाँ पर दिखाना है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर बनोगे, एक रैशनल डिसीजन मेकर हो, ठीक है, एक बैलेंस्ड मार्केट थिंकर हो और एक ट्रस्ट वर्दी पब्लिक सर्वेंट आप बनोगे। समझ में आया? दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज व्हाट यू शुड बी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सेबी से रिलेटेड स्कैम्स हुए थे, बहुत सारा यहाँ पर सेबी ने धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद को इम्प्रूव करा था। तो धीरे धीरे हिस्ट्री वगैरह पढ़ो सेबी की, समझो सेबी को क्या चीजें हुई, क्या चेंजेस आए, तो वो भी आपको यहाँ पर चीजों को समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय।